नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पूर्व सांसद आनंद मोहन कल जेल से रिहा हो जाएंगे। अब उन्हें बार बार पैरोल पर बाहर आने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो आजाद स्वच्छंद रूप से अपना जीवन जी सकेंगे, राजनीति कर सकेंगे। लेकिन उनकी इस रिहाई के फैसले से जो राजनीति उत्पन्न हुई है बिहार में, उसकी चर्चा यहां कर लेते हैं। आखिर ये राजनीतिक गर्माहट आई कैसे? इसके पीछे कौन था? किसकी वजह से आज सरकार के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये बिहार से उत्पन्न नहीं हुआ। ये शुरुआत हुई इसकी उत्तर प्रदेश, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से, जहां बसपा की अध्यक्षा सुश्री मायावती जी ने एक ट्वीट कर दिया कि सरकार का यह फैसला गलत है। एक दलित की हत्या हुई है और दलित की हत्या के दोषी को इस तरह से छोड़ा जाना उचित नहीं है। वहीं से राजनीति यू टर्न ले लेती है। अब जो पार्टियां, हम पहले ही बता देते हैं कि बिहार की लगभग सभी प्रमुख पार्टी आनंद मोहन के रिहाई के पक्ष में हुआ करती थी, पर जैसे ही मायावती का ट्वीट आया और दलित एंगल सामने आया, क्योंकि वोट बैंक सबको चाहिए, बीजेपी ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि उनका विरोध सीधे आनंद मोहन को लेकर नहीं है, उनकी रिहाई को लेकर नहीं है, बल्कि उनके साथ जो 26 और लोग छूटे हैं, जिसमें यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, उनको लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। महागठबंधन की सरकार है बिहार में, उन्होंने तो कानून में संशोधन ही कर दिया, जिसकी वजह से आनंद मोहन जेल से बाहर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो वोट बैंक की राजनीति है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, अगर आनंद मोहन की रिहाई पर आप खुश होते हैं तो राजपूत वोट बैंक आपके साथ रहेगा, लेकिन दलित वोट बैंक बिदक जाएगा। अगर उनकी रिहाई पर आप उनका जो है विरोध करते हैं आनंद मोहन की रिहाई का, तो राजपूत वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो काफी सधे हुए चालों से सारे राजनीतिक दल इस चीज को खेल रहे हैं, और यही राजनीति का, चूंकि चुनाव का मौसम है, अगले साल लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इन सबको देखना भी है और कोई वोट बैंक गड़बड़ ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। ये बात अलग है कि आनंद मोहन सिंह पर गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया की हत्या का आरोप लगा, बल्कि दोषी भी हुए वो। उन्हें पहले फांसी की सजा हुई लोअर कोर्ट से, बाद में वो आजीवन कारावास में बदल गई। पर कानून के मुताबिक किसी भी सरकारी अधिकारी की हत्या अगर कोई करता है तो आजीवन कारावास का मतलब होता है टिल डेथ, और इसी में संशोधन, इसी कानून में संशोधन करके आनंद मोहन सिंह को जेल से निकाला गया। हालांकि 4 दिसंबर 1994 को जहां ये घटना घटी, जहां जी कृष्णैया की हत्या हुई, उस घटना स्थल पर आनंद मोहन मौजूद नहीं थे। वहां से वो निकल चुके थे। घटना मुजफ्फरपुर के खाबड़ा के पास हुई, और जब उनकी हत्या हुई उस समय आनंद मोहन भगवानपुर या सराय के आसपास पहुंच चुके थे, आनंद मोहन सिंह और उनकी पत्नी लवली आनंद। लेकिन उस समय की जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार ने सबसे बड़ा जो आरोपी बताया वो आनंद मोहन को ही बताया, क्योंकि आनंद मोहन उस समय लालू प्रसाद यादव के सरकार के विरोध में चल रहे थे, आज भले ही साथ हो। और उन्होंने घटना होने से कुछ समय पहले मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक पर लंबा चौड़ा भाषण दिया था
सरकार के खिलाफ दिया था। तो ये सारी खबरें सरकार के पास थी, वो वहां से निकल गए थे। उसके बाद डीएम की गाड़ी आई और लोगों का आक्रोश तो था ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ, और उसी में हत्या हो गई जी कृष्णैया की। तो ये था पूरा घटनाक्रम। पर खैर अदालत ने दोषी पाया आनंद मोहन को और उन्होंने 14 साल जेल में बिताए। पर क्या है कि इस पर खुलकर महागठबंधन सरकार भी खुशी जाहिर नहीं कर सकती, क्योंकि दलित नाराज हो जाएंगे। बीजेपी भी इसलिए तिरछे होकर वार कर रही है ताकि राजपूत भी ना नाराज हो और दलित भी ना नाराज हो। तो ये स्थिति चल रही है बिहार में, जहां जात पात की इतनी ज्यादा जरूरत राजनीतिक दलों को होती है, खासतौर पर बिहार में, कि फला जात के इतने वोटर हैं, चिला जात के इतने वोटर हैं। तो ये इसमें ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है ये बिहार की राजनीति के लिए, और इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। आनंद मोहन तो निकल जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे जो अपराधी हैं जिन्होंने वाकई कत्ल किया है वो भी छूट जाएंगे। आईएएस एसोसिएशन इसी बात को लेकर नाराज है। जी कृष्णैया की पत्नी भी इस सरकार के इस फैसले से बेहद दुखी हैं। तो अभी ये मामला आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन सबसे इसमें खास बात यह है कि राजनीतिक दल जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, बीजेपी जो कि पहले पक्ष में थी, बाद में अब जो सरकार पर वो वार कर रही है, वो सीधे आनंद मोहन पर नहीं कर रही है, वो कर रही है उनके साथ जो लोग छूटे हैं, जिसमें यादव मुस्लिम भी अपराधी शामिल हैं, सजा याफ्ता अपराधी, उनको लेकर वो हमलावर है और जेडीयू उसका जवाब दे रहा है। तो राजनीति का ये दौर अभी आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।